Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss how a student should attempt his public administration exam. Either he is a student हो BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. अगर आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप देखो यूसोल के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट क्यों ना हो, ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एक ही आता है, सिलेबस एक है तो एग्ज़ाम भी एक आता है. यूसोल और प्राइवेट वालों के लिए वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है क्योंकि देखो इनकी असेसमेंट है जो प्राइवेट वालों की, वो जैसा ही एग्ज़ाम करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको मिलते हैं 10 में से मार्क्स. यूसोल वालों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये एक हफ्ते की पीसीपी जो क्लासेस हैं वो लगाते हैं, कॉलेज ये नहीं जा पाते हैं स्टूडेंट, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाती है टीचर से, तो इनका एग्ज़ाम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है वीडियो. आगे आपको परसेंटेज गेन करने में हेल्प मिलती है. तो आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ एक सैम्पल क्वेश्चन है कि बजट पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है. आई थिंक ये फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका टॉपिक पे से एक क्वेश्चन लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वो टॉपिक पे मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया कि जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना होता है, क्या चीज़ आपने ऐड करनी होती है, क्या चीज़ आंसर में नहीं लिखनी होती है, क्या नेगेटिव एक्सपेक्ट है क्वेश्चन का, क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट है क्वेश्चन का, यह आप जो हम डिस्कस करेंगे. देखो फर्स्ट हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं. इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको वो चीज़ें ऐड करनी होती है जो आप एग्जामिनर जानना चाहता है, आपके क्वेश्चन आपको एक थ्रो करके वो जानना चाहता है. कैसे? देखो अगर आपको बजट पूछा गया है इसका मतलब है कि बजट वो चैप्टर आपको उस सिलेबस में ऐड क्यों किया गया, उसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि बजट क्या है, बजट की टाइप्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल हमने बजट लिया है, तो एग्जामिनर को आपने ये चीज़ बतानी है कि बजट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना चल नहीं सकती अर्थव्यवस्था, आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो कोई भी टॉपिक की आपकी इंट्रोडक्शन आएगी, आपने क्या बतानी है इंट्रोडक्शन में, उसकी इम्पोर्टेंस कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस, उसका पर्पस क्या है. अगर आपने ये दो चीज़ें ऐड कर दी, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर को पता लग जाता है स्टूडेंट को मैंने 18 में से 15 से ऊपर नंबर देने हैं. यही देख के आपको चीज़ इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सब देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे. ये एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि बजट का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपने, और एग्ज़ाम जो अपना पेपर अटैम्प्ट करना तो एक ही पेन से करना होता है. ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक और ब्लू, ये 3 पेन, हाइलाइटर यूज़ करना, ये सब यूज़ नहीं कर सकते आप एग्ज़ाम के लिए. ये मैं स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ क्योंकि देखो अब की बार आपकी शीट्स कितनी आनी है, 36 शीट्स आनी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है. आप किसके स्टूडेंट हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हो. तो आर्ट्स वालों और ह्यूमैनिटीज़ वालों से होता है कि आपको अच्छा कंटेंट भी लिखना होता है और थोड़ा हेल्दी वेल्दी कंटेंट लिखना पड़ता है आपको, ये एग्जामिनर आपको नंबर दे सके. ये नहीं आपने 2 चीज़ों में लिख दिया, 2 पेजों में आपने लिख दिया ये कंटेंट, नहीं, आपको अच्छे लेंथ में लिखना होता है कंटेंट को भी, और अच्छे से आपको समराइज़ भी करना पड़ता है उसे, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग. अब देख लेते हैं, अब इम्पॉर्टेंस बता दी. फिर बजट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्री में, देखो डेवलपमेंट में. आपने इस तरीके से लाइन्स ऐड करनी है, अच्छी अच्छी लाइन. ठीक है, जो वर्ड बजट है वो आपका कहाँ से लिया गया है, वर्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. किसने सबसे पहले यूज़ करा था बजट वर्ड को, फ्रेंच के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1733 में. अगर आप ये नंबर्स ऐड करते हो ना अपने पेपर में, चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, हिस्ट्री वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जितने आप ईयर मेंशन करोगे अपने एग्ज़ाम में उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हिस्ट्री देखो क्या है, मैं देखो सॉरी अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग निकल के हिस्ट्री में आ रही हूँ, पर यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बतानी बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बता रहे हो, आपको हमेशा उसके ईयर, उसका सन ज़रूर बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ हुई कब है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा फैक्ट्स पर भी बेस्ड है. ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, बस हमने किताबों में पढ़ा है. जब तक आप ये नहीं बताओगे ना कि कितने किलोमीटर दूर था, वो आया था इस ईयर में, बाबर आया था, अकबर आया था, आपको ईयर याद होने चाहिए अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो. ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम प्लस ईयर. ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मैंने यहाँ डाल दिया इंपॉर्टेंस के लिए, ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, कि आर्टिकल 112 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। यहाँ से रेफरेंस लिए। देखो मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा मेरी इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फैक्ट बताया कि जो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये मेरी इंट्रोडक्शन थी इसमें। और मैंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट बजट इंडिया का किसने पेश करा था, जेम्स विल्सन ने करा था फरवरी इतने को, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का RK चेट्टी, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर देखो मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करा है, आपने अगर देखा होगा तो इम्पोर्टेंस इंक्लूड करी है, कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करा है, हिस्ट्री इंक्लूड करी है, ओरिजिन कहाँ से, वर्ड कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड था ये, इंडिया के कंटेक्स्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, बजट किसने पेश करा, ये लिखा। एक फैक्ट बताया कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब होता है। अगर आपने ये चीज़ें ऐड कर दी, आपको मैं गारंटी दे रही हूँ आपके 100 में से 92, 95, यहाँ तक कि 96 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, अगर आपके 2-2 वाले सही हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें 90 से अबव मार्क्स मिलते हैं आपको अगर आपने अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ये देखो आपकी अभी इंट्रोडक्शन होगी। अब है डेफिनेशन, आपने कोई 2 डेफिनेशन तो हमेशा लिखनी ही लिखनी है। यहाँ मैंने ली है अकॉर्डिंग टू रेने स्टोरम, ये जो भी हैं उनकी डेफिनेशन ली थी, टेलर की डेफिनेशन ली थी मैंने। 2 डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो प्रिंसिपल पूछा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अपने आप को लिखा है हिंदी में, ऐसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब ये आपने पेपर में नहीं लिख रहा है, ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स थे। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इस तरीके से बजट होना चाहिए, पर आपने ये हेडिंग लिखनी है सिर्फ, ठीक है। कहीं आप ये हिंदी का लिखना शुरू कर दो, नहीं। देखो अब उसके आप बताओगे कि बजट शुड बी बैलेंस्ड वन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बजट, ना आपका डेफिसिट ज़्यादा होना चाहिए, ना ये भी नहीं कि आप एक्सपेंडिचर भी इतना ज़्यादा कर दो आपके पैसे ही ना बचे, इतना भी नहीं होना चाहिए कि पैसे बचा रहे को खर्चा ही ना करो, तो बैलेंस होना चाहिए बजट। ये इसके प्रिंसिपल है, आपको बुक से मिल सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट शुड बी ऑन कैश बेसिस, कैश पे एस्टिमेट बना, मतलब कि जब आप बजट बनाते हो ना अपना, तो किस बेस पे बनाना चाहिए, जितना आपके हाथ में कैश है। ये नहीं कि मैंने उसे उधार दे रखा है, अच्छा वो मेरे को मिलेगा पैसा तो हम उसका ये सामान खरीदेंगे, नहीं, आपने कैश बेसिस पे बनाना चाहिए बजट। जैसे आज मेरे पास 10,000 है मेरे हाथ में, तो मैं ये नहीं मैं सोचूंगी मैंने अच्छा XYZ से 5,000 रुपये और लेने, तो 15,000 रुपये के बेस पे मैं बजट बनाऊंगी, नहीं, वो मिले ना मिले मुझे, मेरे हाथ में जितने पैसे हैं 10,000 रुपये, मैं उस बेस पे बजट बनाऊंगी। ये होता है कि एस्टिमेट जो आप बनाओगे बजट का, वो किस बेस पे होना चाहिए, कैश बेस पे होना चाहिए, ये है इसके अंदर, ठीक है। फिर आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड कर दो कि रेवेन्यू बजटिंग क्या होती है, हाईलाइट करो आप अपनी उसी पेन से, जिस पेन से आप लिख रहे हो उस पेन से हाईलाइट करो। और मैक्सिमम आपने जो टाइम देना है अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, वो तो चलो आपके पास 3 आवर्स है, पर आप सोच के चलो 15 मिनट पहले आप एग्ज़ाम ख़त्म करो। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 30 से 35 मिनट्स देने हैं बस। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को स्ट्रेच करे जा रहे हो 10 पेजों तक, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचा बाकी के क्वेश्चन करने में, परसेंटेज बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो आपने क्या सोच के जाना है कि 30 से 35 मिनट के बीच में मैंने अपना एक 18 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैक्सिमम मैंने 6 पेज या 7 पेज से ज़्यादा इसको नहीं देना। जितना मर्जी आपको अच्छा आंसर आता हो लिखना, जितनी मर्जी आपको कोटेशन याद हो, 6 पेज से या 7 पेज से ज़्यादा नहीं आपने यूज़ करनी है शीटें। पहले सबसे पहले जैसी आपको शीट्स मिलती हैं मार्किंग्स कर लो, 2 मार्क्स वाले 2 पेज पे ख़त्म कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, अपने जो क्वेश्चंस हैं 18 मार्क्स के अकॉर्डिंग नीचे पेंसिल से मार्क लगा लो या पेन से कि ये फर्स्ट के लिए इतना पेजेस छोड़ दो, सेकंड के लिए इतने। फिर देखो आप टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कंप्लीट करोगे अपना एग्ज़ाम, और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। देखो यही मार्क्स मिलेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप अगर अब दोगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी परसेंटेज में। परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहते हैं परसेंटेज नहीं है, आप जाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओ, आप 20 या 30 सीट्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, आप आ जाओ MA के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 75 से नीचे परसेंटेज है, 70 से नीचे परसेंटेज है, कोई नहीं पूछेगा आपको। 20-30 सीटों में ऑल ओवर इंडिया फिल कर रहा है, नॉर्थ वाले स्टूडेंट फिल कर रहे हैं, ईस्ट वाले भर रहे हैं, जम्मू वाले आ रहे हैं। तो देख लो आप यूनिवर्सिटी का, एक किसी से पूछो अपने सीनियर से कि कैसे एडमिशन मिलते हैं, काउंसलिंग के टाइम क्या प्रेशर होता है स्टूडेंट पे।
35 सीट्स हैं, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होना है कई सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई स्टूडेंट सोचेंगे हम LLB करेंगे, एंट्रेंस का 50% जाता है, 50% आपकी परसेंटेज का जाता है, इसलिए अपनी परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान अभी से दो, इसलिए आगे हेल्प मिलेगी आपको। फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा कि ये सर्टिफिकेट लगा दो, NSS का कर दो, उसका लगा दो, यूथ फेस्टिवल, फिर वो बेनिफिट नहीं होता 1-2% जो आपको यहीं मिल जाएगी आपको। थर्ड पॉइंट देखो, ये आ जाता है बजटिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एंड नॉट नेट इनकम। जो ग्रॉस इनकम आपकी उस पर बजटिंग होना चाहिए, ठीक है। एस्टिमेट शुड बी एज फार एज पॉसिबल एग्जैक्ट होने चाहिए। ये देखो आपके सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये आप दे सकते हो। कितने मैंने प्रिंसिपल यूज़ करे हैं, 6 पॉइंट हो गए, ये 7 हो गया। रूल ऑफ लैप्स की अगर पैसा दिया है तो वापस चला जाता है अगर हम यूज़ नहीं करते तो, ठीक है। ये आप थोड़ा थोड़ा इसमें क्या बताओगे, इसको मतलब समझाओगे रूल ऑफ लैप्स को। मिनिमम 3 से 4 लाइनों में अपना एक पॉइंट में लिखना है, 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, या 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि पैराग्राफ बनाना शुरू कर दिया, एक पैराग्राफ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है या आपने एक पेज ही ख़त्म कर दिया एक पॉइंट पे, नहीं, बस 3 से 4 लाइनों में एक पॉइंट में एक्सप्लेन करो। पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए आपके पास, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादा पॉइंट लिख रही हूँ मैं, उनके अंदर चाहे मटेरियल 3 से 4 पेजों का, ये एक छोटा सा पैराग्राफ बना रही हूँ, पर मेरे पास पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। मैं 9th पॉइंट पे आ गई। ये देखो सिंगल बजट क्या होता है, एग्जाम्पल दिया मैंने, रिसेंट न्यूज़ का एग्जाम्पल दिया। 2017 से क्या हुआ, इंडिया हैज़ आल्सो सिंगल बजट। पहले 2 बजट बनते थे हमारे इंडिया का, अंदर क्या होता था, एक जनरल बजट आता था, एक रेलवे का बजट आता था। अब सिर्फ एक ही बजट आएगा और 1 फरवरी से लॉन्च हो रहा है वो, ठीक है, सिंगल बजट। उसके बाद देखो क्या है आपका, रेवेन्यू एंड कैपिटल पोर्शन शुड बी सेपरेटेड। जो रेवेन्यू के, फिर आप बताओगे रेवेन्यू क्या होता है, ये मैंने एक्सप्लेन करा है। कैपिटल रिसीट क्या होती है आपकी, जो बोरोइंग है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट ले ली, लोन मिल गया, ये आपकी कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट्स जैसे जैसे आपकी कौन सी होगी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स होगी, ये आपकी ये होगी, एक्सप्लेन करा। अब देखो आपके पास कितने पॉइंट थे, सिर्फ ये देखो ध्यान, 10 पॉइंट थे। आपका क्वेश्चन तो 18 नंबर का है, अब 10 पॉइंट टीचर तो यहाँ देखेगा ना, आपके सिर्फ 10 पॉइंट लिखे हैं, वो आपको 8 या 9 नंबर देके 18 में से निपटाने की कोशिश करेगा, नहीं, यहीं आपने बचना है। यही चीज़ बड़े सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि क्या होता है, हमारे पास मटेरियल कम होता है तो हमारे को नंबर इसलिए कम आ रहे। नहीं, आप मटेरियल ऐड करना सीखो। कैसे, 10 पॉइंट है ना, जो दूसरे लोगों के प्रिंसिपल थे उसको आप 11 पॉइंट बना दो, यहाँ से आपका 11वां शुरू हो जाएगा। पब्लिसिटी, क्लैरिटी हो गया, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ऐसे लिखो, बजट शुड बी क्लैरिफाई, बजट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। देयर शुड बी यूनिटी इन एग्जाम्पल, सिंगल बजट आपका यूनिटी शो करता है, इस तरीके से लिखो। पीरियोडिसिटी, टाइम पीरियड बताता है बजट, ये प्रिंसिपल एक्यूरेट होना चाहिए बजट, इंटीग्रिटी का शो करता है। देखो 17 पॉइंट हो गए ना यहाँ, ये 18वां पॉइंट, 8 से 18। पार्टिसिपेटरी बजट होना चाहिए। 19वां, टीचर कहेगा भाई 19 पॉइंट लिख दिए इस बच्चे ने तो 18 नंबर के क्वेश्चन में, वो तो यही चाहता है। बीच बीच में इस तरीके से लिखो कि थोड़े आपने मेन प्रिंसिपल लिख दो, फिर थोड़े आपने डीमॉक के इसमें ऐड कर दो, इस तरीके से ऐसे क्लैरिफाई करके अगर आप लिखो, फिर आपका कंक्लूजन आ गया। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका 18 में से इसमें 17 या 18 नहीं तो 17 तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद आपने कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, बजट क्या होता है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका मतलब है बजट का वो आप अपने कंक्लूजन में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। फिर हमने ऊपर क्या पढ़े हैं, इसके प्रिंसिपल पढ़े हैं, क्योंकि आपका कंक्लूजन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आता है और अच्छी तरीके से आता है, सबसे पहले देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स के फटाफट टू दी पॉइंट लिखने होते हैं। अपने फादर ऑफ आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो वुड्रो विल्सन, दैट्स इट। ये नहीं कहानी लिखना शुरू कर दो, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग करा था, उसने ये करा था, वो एवोल्यूशन वाली उसने ये बुक लिखी थी, उसका ये ऐसे पब्लिश हुआ था, ये चीज़ें नहीं लिखनी। फादर पूछे, फादर का नाम बताओ, दैट्स इट। फटाफट 15 मिनट में आपके शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद आपने लॉन्ग शुरू करने हैं। सबसे पहले आप यही सोच के रखो, शॉर्ट क्वेश्चन टू दी पॉइंट होने चाहिए। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या किसी चीज़ का मतलब पूछ लेते हैं तो 2 से 3 लाइनों में आपने बताना है बस।
18 नंबर का क्वेश्चन में पॉइंट आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम 18-19 आपके पास पॉइंट होने चाहिए। उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन 4 से 5 लाइन की होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप अपनी क्या बताओगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करोगे, ईयर्स ऐड करोगे, फैक्ट्स ऐड करोगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कंक्लूजन में आपका होल आ जाएगा, आंसर का सार जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आप देखो इतना आराम से मैंने आपको समझाया है। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको देखो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको ऐसी अपडेट देती रहूँगी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मैं लेके आ रही हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप इंग्लिश कंपलसरी की देख रहे हो, देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ओपन करके देखो। आप पूछते हो कि ये चैप्टर करा दो, पॉलिटिकल का ये करा दो, इंग्लिश का, मैंने जो भी करा रखा है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन करके देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।